हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। कहते हैं जिस प्रकार एक भक्त अपने प्रभु के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी भक्त के प्रेम और उनके निष्ठा पे उनके अधीन हो बैठते हैं। राजा बलि एक ऐसा राजा था जो भी उसके दरवाजे पे आते थे, कभी भी कोई भी भिक्षुक खाली नहीं जाते थे। वो एक दैत्य कुल के वंश थे। उनके गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के वो गुरु थे। कहते हैं राजा के गुरु शुक्राचार्य ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। वो यज्ञ ऐसा था कि जिसे करने के बाद राजा को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। राजा बलि इस यज्ञ की तैयारी में थे और उनके गुरुवर वैसे ही भगवान विष्णु के पास सभी देवगण पहुंचे और विनती करते हुए कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया फिर हम सबका क्या होगा। भगवान नारायण ने उनकी विनती सुनते हुए वो स्वयं जाकर राजा बलि के द्वार पे एक बावन का रूप धर के भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने लगी। वैसे ही राजा बलि ने जब सुना तो वो उठने लगे। उनके गुरुवर ने कहा, पहले तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। और जब यज्ञ शुरू हो जाता है तो बीच में उठना अखंडित हो जाता है। शुक्राचार्य ने अपने विद्या के द्वारा देखा और उन्हें पता चल गया ये तो स्वयं हरि विष्णु है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, ये तो हमारे साथ छल करने के लिए आए हैं और इस यज्ञ को भंग करने के लिए। मगर राजा बलि एक ऐसे थे, उनके मन में कोई भी उनके द्वार पे आए वो कभी खाली नहीं जाने देते थे। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, आज मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आज स्वयं नारायण हरि आए हैं, भला मैं कैसे ना चाहूं। और रही इस यज्ञ की बात, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा। वहां से राजा बलि उठ जाते हैं और जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए पूछते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, पहले ये संकल्प दो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। शुक्राचार्य फिर मना करने लगते हैं कि नहीं, ये तुमसे छल करने आया। मगर राजा का मन अटूट और विश्वास से भरा रहता है कि नहीं, आज मैं जो मांगेंगे स्वयं हरि मैं दूंगा। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा ने कहा, हे प्रभु, इतना कम, कुछ और मांग लीजिए, हाथी घोड़ा राज। भगवान विष्णु ने कहा, राजा, ये कोई छोटा नहीं है, सोच लो, तुम दे पाओगे ना। भगवान विष्णु की बात सुनते हुए राजा बलि ने हाँ कर दी और संकल्प ले लिया और बोले, हे प्रभु, आप नाप लीजिए। भगवान बावन के रूप में स्वयं नारायण ने अपना विशाल रूप धारण किया और कहते हैं, पहले पग में उन्होंने पाताल आकाश को नाप लिया और दूसरे पग में धरती माता को और तीसरे में उन्होंने पूछा, हे राजन, अब ये बताओ इसका मैं क्या करूं। राजा बलि ने कहा, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, इसलिए स्वयं आप मेरे सर पे ये पग रखिए। भगवान ये देखते हुए प्रसन्न हो जाते हैं और राजा बलि के सर पे अपना तीसरा पग रख देते हैं, जिससे राजा बलि का कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु उनसे पूछने लगते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने अपनी इच्छा जताते हुए बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि 4 महीना आप आषाढ़ से मेरे साथ वास करें। ये सुनते ही स्वयं विष्णु भगवान ने हाँ कर दिया और जब ये आषाढ़ का महीना चलता है, इसी टाइम और
जब हम लोग कार्तिक में देव उठी एकादशी मनाते हैं, उसी समय भगवान विष्णु जागते हैं और राजा बलि के साथ पाताल लोक में निद्रा के नींद में रहते हैं 4 महीना। कहते हैं इस कारण से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो राखी ले जाकर राजा बलि को बांधती है और उसके बदले अपने पति को मांगती है। कहते हैं प्रभु ऐसे होते हैं, वो स्वयं खुद अपने भक्तों के दास बन बैठे हैं। गए थे राजा बलि से भिक्षा लेने और वहां राजा बलि के दास खुश बन बैठे और कहते हैं ये सावन के महीने में स्वयं जो भी नारायण की पूजा अर्चना करता है उसे उस समय भगवान शिव के कृपा प्राप्त होती, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ये कार्य सौंप देते हैं महादेव के ऊपर।